हरे कृष्ण। वृंदावन के सरोवरों में नौका विहार लीला भगवान श्री कृष्ण व उनकी लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियों की भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की लीलाएं हैं। कुसुम सरोवर का प्राकट्य तथा उसमें श्री भगवान व श्रीमती राधा रानी की लीलाएं एवं गोवर्धन में मानसी गंगा के उद्गम को अत्यंत मनोहारी रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे श्रीमान गौरांग प्रिय प्रभु जी। हमारे वक्ता श्रीमान गौरांग प्रिय प्रभु जी दिल्ली के एक प्रसिद्ध डॉक्टर परिवार से संबंध रखते हैं। सन 2000 में उन्होंने मुंबई के नायर अस्पताल से अपना मेडिकल शिक्षण पूर्ण किया। अपने मेडिकल शिक्षण के प्रथम वर्ष सन 1995 में वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संपर्क में आए व सन 2001 में उन्होंने इस्कॉन चौपाटी मुंबई में आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। सन 2005 से प्रभु जी इस्कॉन के विभिन्न केंद्रों में वैदिक ज्ञान के पाठ्यक्रमों यथा भक्ति शास्त्री व भक्ति वैभव की कक्षाएं भी लेते हैं। श्रीमान गौरांग प्रिय प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। तो आइए श्रवण करते हैं भगवान और उनकी परम भक्त श्रीमती राधा रानी के साथ उनकी सलिल विहार लीला श्रीमान गौरांग प्रिय प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की कई प्रमुख शक्तियां हैं। उनमें से 3 प्रमुख शक्ति हैं संवित, संदिनी और आह्लादिनी। लादिनी शक्ति मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी और उनकी अनेक सखियां। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी और उनकी सखियों की लीला को एक मामूली भौतिक जगत का पुरुष स्त्री का संपर्क नहीं समझना चाहिए। हमारी आंखों पे इस जगत के पुरुष स्त्री मिलन का पर्दा पड़ा है तो हम समझ नहीं सकते कैसे भगवान श्री कृष्ण का श्रीमती राधा रानी के साथ जो मिलन है और अनेक प्रकार की लीलाएं हैं वो इस भौतिक जगत की काम वासना से मुक्त हैं। और वो एक सबसे उत्तम भक्त श्रीमती राधा रानी और सखियों के श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की लीलाएं हैं। और अनेक लीलाओं में से कुछ लीलाएं भगवान ने विशेष प्रकार से वृंदावन के कहीं सरोवर में की और कहीं सरोवर में भगवान ने कई प्रकार की जहां पे उन्होंने नौका विहार जैसी लीलाएं भी करी। एक नौका में बैठ के भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कई लीलाएं हुई। उनमें से कुछ लीलाओं का वर्णन हम करेंगे। वृंदावन में एक स्थान है गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन, और गोवर्धन में एक बहुत ही सुंदर स्थान है मानसी गंगा। और मानसी गंगा का उद्गम कैसे हुआ, मानसी गंगा का प्राकट्य कैसे हुआ, इस पे चर्चा करेंगे। नंद महाराज जो कि कृष्ण के पिता हुए और माता यशोदा जो कृष्ण की माता हुई, वो सभी व्रजवासियों को बोले चलो हम गंगा जी की यात्रा पे जाएंगे, हम गंगा स्नान करने के लिए तीर्थ करेंगे। तो श्री कृष्ण मन ही मन सोचने लगे, अरे किस गंगा स्नान की बात कर रहे हैं, गंगा जी तो यहाँ पे, अरे गंगा तो छोड़ो, वृंदावन में सारे तीर्थ निवास करते हैं तो इन्हें गंगा जाने की जरूरत क्या है। श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार उठा कि इनको गंगा में जाने की जरूरत क्या है। और जैसे ही ये विचार उठा तभी वहां पे सभी व्रजवासियों के समक्ष, सभी के सामने गंगा देवी अपने क्रोकोडाइल मगरमच्छ के जो वाहन है उसके ऊपर सवार होके वहां पे आ गई। और जब भी गंगा देवी आ गई मगर अपने वाहन पे बैठ के व्रजवासियों के समक्ष, तो सारे व्रजवासी अचंभित रह गए, गंगा देवी कैसे प्रकट हो गई।
गंगा नदी की जो मूर्तिमान देवी हैं वो प्रकट हो गई। और उनके प्रकट होते ही कृष्ण ने बोला, अरे देखो, व्रज में ही सारे तीर्थ निवास करते हैं, आपको तीर्थ यात्रा करने के लिए गंगा जी के यहाँ जाने की क्या जरूरत है। और जैसे ही श्री कृष्ण ने बोला, गंगा देवी ने बोला, हाँ आप आइए, आप गंगा स्नान का आनंद यहीं पे ले लीजिए। और क्योंकि गंगा देवी भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ मानसी गंगा। और मानसी गंगा में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं करी। उनमें से कुछ लीलाओं की चर्चा हम करेंगे। जैसे कि एक बार याद रखना, हम जब ये लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं तो ध्यान रखें, ये कोई मामूली भौतिक जगत की लीलाएं नहीं हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की अपनी लादिनी शक्ति और अपने अंतरंग पार्षदों के साथ मिलन की लीलाएं हैं, जो कि एक दिव्य, जो कि गोलोक वृंदावन भगवान के धाम की लीलाएं हैं, जो हमारे आनंद के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए भगवान इस जगत में प्रस्तुत करते हैं। तो एक बार श्रीमती राधा रानी और सारी गोपियों को इच्छा हुई, उनकी जितनी भी प्रमुख सखियां हैं, उनकी इच्छा हुई कि हम मानसी गंगा को पार करेंगे। अभी उन दिनों में जब श्री कृष्ण पृथ्वी पे थे, उनकी प्राकट्य लीला चल रही थी, तो उन दिनों में मानसी गंगा तो बहुत बड़ी थी। और मानसी गंगा इतना बड़ी होने के कारण किसी को भी एक तट से दूसरे तट जाना हो तो नाव का सहारा लेना पड़ता था। और उन दिनों में गोविंद कुंड, जो कि एक दूसरा स्थान है गोवर्धन में, गोविंद कुंड के तट पे ब्राह्मणों ने एक बहुत ही उत्तम यज्ञ की घोषणा करी और बोला, जो भी इस यज्ञ में, इस हवन में भाग लेगा और कुछ भोग हव्य अर्पण करेगा, उसको लंबी आयु मिलेगी। और ये घोषणा पूर्णमासी ने पूरे वृंदावन में जाके कर दी। और पूरे वृंदावन में ये घोषणा जब भी हुई तो जितनी भी वरिष्ठ महिलाएं थी, उन्होंने सोचा उनके बेटे की लंबी आयु के लिए अपनी बहुओं को मैं सामग्री लेके उस यज्ञ में भाग लेने के लिए भेजती हूं। तो जब भी सभी वरिष्ठ महिलाओं ने सोचा कि हम सभी बहुओं को, गोपियों को, सखियों को इस यज्ञ में भाग लेने के लिए भेजते हैं, तो राधा रानी और सभी सखियों को भी ऐसा ही ऑर्डर आया, ऐसा ही आदेश आया कि आप सभी सामग्री लेके, सभी भोग का सामान लेके, सभी हवन का सामान लेके जरूर आप गोवर्धन में गोविंद कुंड के तट पे प्रस्तुत हो जाइए। और जब भी श्रीमती राधा रानी और सखियां, उनकी इच्छा हुई कि हम गोविंद कुंड जाएंगे, तो गोवर्धन में गोविंद कुंड जाने के लिए उनको मानसी गंगा को पार करना पड़ेगा। और जब मानसी गंगा को पार करना पड़ेगा तो वो मानसी गंगा के तट पे आई और आते ही खोज रही थी, कोई तो नाविक मिल जाए, कोई तो नाव वाला मिल जाए। और तभी देखा वहां श्री कृष्ण स्वयं वहां पे एक नाविक बन के श्रीमती राधा रानी के सामने अपनी नाव लेके प्रस्तुत हो गए। और राधा रानी और गोपियों ने अपनी सारी सामग्री नाव में रख के नाव में सब लोग विराजमान हो गए। और जैसे ही नाव चलने लगी, कृष्ण ने एक नाविक का रूप लिया हुआ था। और जैसे ही नाव चली तभी राधा रानी ने बोला, अरे नाविक, अरे तुम्हारी नाव कितनी घटिया है, कितनी पुरानी है, उसको तुम कुछ नया करो, सुंदर बनाओ, पेंट करो, अच्छा बनाओ, फूलों से सजाओ। कितना बुरा लगता है, देख के तो बैठने का मन भी नहीं करता, इतनी घटिया नाव है। अगर कोई चीज साफ ना रखी जाए, सुंदरता से ना रखी जाए, तो व्यक्ति का मन उसमें आकर्षित नहीं होता। अरे नाविक, नाव की मुरम्मत कराओ, अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ, तभी तो लोग इसमें बैठेंगे, नहीं तो कौन तुम्हारी नाव में बैठेगा।
श्री कृष्ण ने बोला, जो कि नाविक के रूप में है, बोले खूब कहा, खूब कहा, खूब कहा, अच्छी नाव होगी तो लोग जरूर बैठेंगे, आप बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी नाव त्याग दूं तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। अरे मैं तो, कोई व्यक्ति बुरी चीज तभी त्यागता है जब उसके हाथ में कुछ अच्छी चीज आती है। और नाव का दूसरा नाम है तरणी। तरणी, तरणी। नाव का दूसरा नाम है तरणी, जो इस नदी को तारने में, पार करने में मदद करती है। अगर मुझे एक सुंदर, तो कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर एक सुंदर तरुणी मिल जाए तो मैं ये तरणी को त्याग दूंगा। तो सारी गोपियां जोर जोर से हंसने लगी, बोली क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नदी को पार करने की, उसके लिए तो तरणी चाहिए, और आप बोल रहे हैं तरुणी मिल जाए। एक तरुणी, एक युवती कैसे आपको नदी के पार लेके जाएगी? अभी ये तो श्री कृष्ण है, बहुत चतुर हैं। भगवान गीता में बोलते हैं, अपनी चतुराई के बारे में बताते हैं और बोलते हैं, देखिए एक तरनी हमको नदी के पार लेके जाएगी, लेकिन भगवान बोलते हैं कि तरुणी जो है भवसागर के पार लेके जाएगी। और ऐसे कैसे कर करके कुछ जटिल बातों में सखियों को फंसाने लगे। तो ये सुन के सब सखियां, सब गोपियां, राधा रानी और जोर से हंसने लगी और खूब आनंद लेने लगी और बोली, अरे हम तो बहुत सरल सरल स्वभाव की ग्वालन हैं, हम तो गांव में रहने वाली साधारण युवतियां हैं, हमारे मन में तुम्हारी ये जटिल जटिल बातें नहीं पड़ती। श्री कृष्ण ने बोला, ठीक है ठीक है ठीक है। और तभी श्री कृष्ण ने नाव की स्पीड बढ़ा दी, और जैसे ही नाव की स्पीड बढ़ाई सब जगह तूफान आ गया, और ऐसा तूफान आया सब पानी की लहरें उड़ने लगी, और वो इतनी लहरें उड़ी, इतनी लहरें उड़ी, इतनी लहरें उड़ी कि सखियां इस कोने से दूसरे कोने में, दूसरे कोने से इस कोने में एक दूसरे के ऊपर गिरी, कुछ कृष्ण के ऊपर गिरी, और उनके पास जितने सामग्री के मटके पड़े थे वो सब भी हिल के गिरने लगे, और सखियों को लगा अरे तो अभी तो हम डूब जाएंगे। और तभी सखियों ने बोला, अरे गोविंद नाव को संभालो, नाव को, अगर आज नाव को कुछ हो गया तो तुम्हारे नाम की बदनामी हो जाएगी। लोग बोलते हैं जहां गोविंद होते हैं वहां पे कुछ संकट नहीं आता, और आज नाव को कुछ हो गया, कुछ संकट आ गया तो गोविंद का नाम खराब हो जाएगा, कुछ तो करो। और गोविंद, हमारी तो सारी सामग्री खराब हो गई। सामग्री खराब होने से, जैसे ही हमारी सामग्री खराब हो जाएगी हम यज्ञ में कैसे भाग लेंगे? और गोविंद ने और स्पीड बढ़ाई और तूफान आया, और गोविंद ने बोला चिंता मत करो। और थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। गोविंद ने बोला, हमारे होते हुए आपकी यज्ञ की सामग्री खराब नहीं होगी। और क्यों खराब नहीं होगी? क्योंकि गोविंद आपके साथ हैं। गोविंद तो गो माता का रक्षा करने वाले, ग्वालन का रक्षा करने वाले, ग्वालों का रक्षा करने वाले, व्रजवासियों का रक्षक हैं। उनके होते हुए कुछ, हमको तो एक लीला का आनंद लेना था आपके साथ, और उस आनंद को प्रदान करने के लिए हमने नाव को इधर से उधर, उधर से इधर घुमाया। ऐसे ही एक बार और लीला आती है। उस लीला में भी सब गोपियों को मानसी गंगा को पार करना था, और जब मानसी गंगा को पार करना था, उस दिन वो मानसी गंगा पार कर रही थी गोविंद कुंड जाने के लिए नहीं, मानसी गंगा को पार कर रही थी मथुरा जाने के लिए। उनके पास बहुत सारे मिठाई थी, दही के, माखन के मटके थे, और कृष्ण उस समय ऐसा रूप लेके आए पहलूपिये का, किसी को समझा नहीं कि ये श्री कृष्ण है। और जब वो पहलूपिये का रूप लेके आए और नाविक बन के बैठ गए तो सबने अपना सामग्री नाव में रख दिया, और बड़ी नाव थी और श्रीमती राधा रानी विराजमान थी और सभी सखियां भी विराजमान थी। और तभी जब श्री कृष्ण ने
नाव चलाई जो कि नाविक के रूप में थे, थोड़ा दूर बीच में जाके नाव को रोक दिया। और जब नाव रुक गई, गोपियों ने बोला, अरे नाव क्यों रोक दी तुमने, हमको लेट हो रहा है, जल्दी करो। श्री कृष्ण बोले, अरे नाविक के रूप में थे, नाविक बोला, भाई मैं तो बहुत थक गया हूं, मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे तो भूख लगी है और मैं बहुत थका हूं, पहले मुझे कुछ खिलाओ। तो गोपियों ने अपने मटके खोले और मटके में से सुंदर मिठाई, बढ़िया टेस्टी स्वादिष्ट कुछ मिठाई खूब नाविक को खिलाई। और जब नाविक ने खूब मिठाई खा ली, अभी खाने के बाद तो स्वाभाविक है नींद आती है, तो वो तो वहीं लेट गए और गोपियों से बोले, अरे भैया अभी तो आपने इतना स्वादिष्ट भोजन करा दिया, अभी मुझे नींद आ रही है इस नाव में, तो मैं तो लेट जाऊंगा, पहले आप सब मेरी थोड़ी थकावट दूर करो, मेरे हाथ पांव में मालिश करो। तभी सारी गोपियां चढ़ गई, बोली अभी तेरी मालिश करते हैं। मालिश क्या, तेरे को उठा के पानी में ही फेंक देते हैं, चुपचाप नाव चला, नहीं तो फेंक देंगे पानी में। तो श्री कृष्ण जो नाविक के रूप में थे बोले, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलाता हूं, नाव चलाता हूं। तो प्रेम से नाव चल रही थी, बड़े प्रेम से नाव चला रहे हैं। और नाव चलाते चलाते थोड़ा आगे आए तो फिर से नाव को रोक दिया और बोले, खतरा खतरा, बहुत बड़ा खतरा है, अरे नाव भारी हो गई है, भारी होने की वजह से सारा पानी नाव के अंदर आ रहा है। तो गोपियां बोली, फिर क्या करें? एक काम करो, अपना थोड़ा सा वजन पानी में फेंक दो, नाव हल्की हो जाएगी तो बाहर का पानी अंदर नहीं आएगा। तो गोपियों ने फटाफट जल्दी जल्दी शीघ्र ही कुछ मटके दही के, मक्खन के पानी में डाल दिए। और जब दही के, मक्खन के मटके पानी में गिर गए तो कृष्ण बोले, अरे अभी भी पानी ऊपर आ रहा है, बहुत मुश्किल है, अरे कुछ तो करो। श्री कृष्ण ने बोला, अरे कुछ तो करो, अपना और वजन हल्का करो। तो गोपियों ने सारे के सारे अपने जो महंगे महंगे भारी भारी गहने थे, वो सब गहने उठा के भी पानी में डाल दिए कि अभी तो जान बचाएंगे। जब वो भी हो गया तो कृष्ण ने तो और जोर से नाव की स्पीड बढ़ाई और नाव इधर से उधर, उधर से इधर हिलने लगी और लग रहा था सब लोग डूब ही जाएंगे। और इतनी जोर से नाव हिली कि श्रीमती राधा रानी सीधा कृष्ण के ऊपर आके गिरी। और जैसे ही वो कृष्ण के ऊपर आके गिरी, राधा रानी को समझ गया ये नाविक नाविक नहीं है और कोई नहीं है, ये तो स्वयं श्री कृष्ण है। और उन्होंने श्री कृष्ण के कपड़े के नीचे से उनकी बांसुरी निकाली और वो बांसुरी सबको दिखाई और सब समझ गए ये श्री कृष्ण है। और इस प्रकार से श्री कृष्ण, गोपियों और राधा रानी ने मानसी गंगा के बीच में कई लीलाओं का आनंद लिया। और एक दूसरी लीला है भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की, जो कुसुम सरोवर के स्थान पे हुई। अभी गिरिराज गोवर्धन में एक और स्थान है, सुंदर स्थान है, कुसुम सरोवर। और वो सरोवर किस प्रकार से प्रकट हुआ उसका भी एक बहुत सुंदर स्टोरी है। एक बार श्री श्री राधा कृष्ण गिरिराज के पास विराजमान थे और सारी सखियां, सारी गोपियां उनकी सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे कुसुम एकत्रित कर रही थी, पुष्प एकत्रित कर रही थी। और जब वो पुष्प एकत्रित कर रही थी बहुत सारा, तो उसमें से कुछ पुष्प नीचे गिर गए और श्री कृष्ण भागे भागे, हर एक पुष्प की इच्छा है हम किसी प्रकार से भगवान की सेवा करें। और भगवान जानते हैं हम कभी कभी किसी प्राणी को, किसी जीव को, किसी वस्तु को छोड़ देंगे, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। भगवान को सबके हृदय की बात मालूम है और भगवान को मालूम है कि किसके हृदय में क्या चल रहा है। तो कुछ पुष्प
गोपियों के हाथ में नहीं आए और जमीन पे गिर गए और उन्होंने उन पुष्पों को वहीं छोड़ दिया। तो साधारण दृष्टि से तो वो पुष्प गंदे हो गए, मैले हो गए, लेकिन श्री कृष्ण की इच्छा है कि अगर कोई पुष्प, कोई कुसुम मैला भी हो गया, हम उसको धो के यमुना जी में धो के श्रीमती राधा रानी को अर्पण करेंगे। श्रीमती राधा रानी हमेशा कृष्ण की सेवा में तत्पर हैं और श्री कृष्ण चाहते हैं हम श्री राधा की सेवा करें, जो सबसे उत्तम भक्त हैं। और इस भक्ति के आदान प्रदान में जब वो पुष्प गिर गए तो श्री कृष्ण ने जल्द से जाके वो पुष्प उठा लिए, वो कुसुम उठा लिए और उठा के श्रीमती राधा रानी से बोला कि क्यों ना हमें ये कुसुम को यमुना के जल में धो के स्वच्छ करके आपके केश में लगा दूं, आपके बालों में लगा दूं। श्रीमती राधा रानी ने बोला बहुत अच्छा तरीका है। तभी श्री कृष्ण वहां से निकले यमुना जी जाने के लिए। लेकिन वो देख के राधा रानी बहुत उदास हो गई। क्यों उदास हो गई? क्योंकि यमुना जी तो वहाँ से बहुत दूर है, चल के जाएंगे, बहुत समय लगेगा, तब तक कृष्ण उनकी आंखों से ओझल हो जाएंगे। और श्री कृष्ण को बिना देखे राधा रानी एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकती। अरे गोपियां तो इस प्रकार से हैं कि उनकी जब आंख पलकती हैं तो वो ब्रह्मा जी को दोष देती हैं कि अरे ब्रह्मा जी, आपने ये आंखों में पलकना क्यों बनाया? क्योंकि जब ये आंख झपकती हैं, पलकती हैं, तो वो एक छोटे से क्षण के लिए कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाते। वो हमें कहीं युगों जैसे लगता है, बहुत बड़ा समय लगता है, और इसलिए आपकी सृष्टि में दोष है। देखिए, यहाँ पे कोई ब्रह्मा जी को दोषारोपण नहीं कर रहे, ये तो एक प्रेम की दृष्टि से, जब भी कोई प्रेम की दृष्टि से भी भगवान को दोष देता है, तो गोपियां इस समय ब्रह्मा जी को दोष दे रही हैं प्रेम की दृष्टि से कि हम श्री कृष्ण के दर्शन के बिना नहीं रह सकते। तो वो श्रीमती राधा रानी सोच रही हैं कृष्ण यमुना जी पे जाएंगे, अरे बहुत दूर है। और श्री कृष्ण भी समझ गए कि राधा रानी के हृदय में इस बात का दुख है कि मैं इतना दूर जाऊंगा और उनकी आंखों से ओझल हो जाऊंगा। श्री कृष्ण उनके हृदय को समझ गए और अपनी बांसुरी ली। श्री कृष्ण ने अपनी सुंदर वंशी, अपनी सुंदर बांसुरी ली और वहीं पे गिरिराज के वहीं पे बैठ गए कुंज में, और उसी कुंज में अपनी बांसुरी से, अपनी बांसुरी को जमीन में डाल के इतना सुंदर सरोवर प्रकट किया। खोदते गए और उसके अंदर से इतना सुंदर जल निकला, और जब वो जल प्रकट हुआ इतना सुंदर कुसुम सरोवर प्रकट हो गया। और क्योंकि कुसुम उस सरोवर में डुबोए गए और श्रीमती राधा रानी को अर्पण करने के लिए तैयार किए गए, इसीलिए उस सरोवर का नाम है कुसुम सरोवर, जिनमें कुसुम का अभिषेक किया गया, पुष्प का अभिषेक किया गया। और जब वो सुंदर कुसुम सरोवर के आसपास जितने कुंज थे, बहुत ही दिव्य सुगंध से परिपूर्ण थे। इतनी सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। भगवान ने वो पुष्प लिए, वो कुसुम लिए, और कुसुम सरोवर के तट पे बैठ के श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी का श्रृंगार किया। और बोलते हैं जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार कर रहे थे तो उस समय राधा रानी, देखिए श्रीमती राधा रानी बैठी हैं, उनके पीछे श्री कृष्ण बैठे हैं, और श्रीमती राधा रानी के पीछे जब श्री कृष्ण बैठे हैं तो श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथ में आईना लिया, और उस आईने में वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को निहार रही थी। क्योंकि उस आईने में उनको अपना ही चेहरा नहीं दिख रहा था, उस आईने में पीछे बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण भी दिख रहे थे। और बोलते हैं श्री कृष्ण उसी आईने में राधा रानी के चेहरे को देख रहे हैं, और राधा रानी उसी आईने में भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखड़े को देख रही हैं, और एक दूसरे को सौंदर्य को देख रहे हैं।
और राधा रानी कृष्ण के जब सौंदर्य को देख रही हैं तो श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य कहीं अधिक बढ़ते जा रहा है। और जब राधा रानी का सौंदर्य और आनंद बढ़ रहा है तो श्री कृष्ण के हृदय का आनंद और चेहरे का जो सौंदर्य है वो कहीं अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख के राधा रानी का बढ़ रहा है और राधा रानी के सौंदर्य को देख के कृष्ण का आनंद बढ़ रहा है। और इस प्रकार से कोई सीमा ही नहीं है। इनका सौंदर्य और आनंद बढ़ा, इनका सौंदर्य और आनंद बढ़ा, इनका सौंदर्य और इनका आनंद बढ़ा, इनका सौंदर्य और इनका आनंद बढ़ा, और सभी सीमाओं को तोड़ते हुए इस प्रकार से दोनों ने एक अद्भुत लीला का आनंद लिया। श्री कुसुम सरोवर की जय। हरे कृष्णा।